इस रोबोट आर्म का ग्रिपर अभी भी सही नहीं पकड़ रहा है। हमें सेंसर कैलिब्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। सर, मैंने पहले ही कोड में थ्रेशोल्ड वैल्यू कम कर दी थी, लेकिन फिर भी लोड से बाहर स्लिप हो रहा है। मैं एक नया फीडबैक लूप जोड़ता हूं। शायद पिड कंट्रोलर को ट्यून करने से समस्या हल हो जाए। ठीक है रोहन, तुम इसे आजमा लो, लेकिन पहले सिमुलेशन में वेरिएंस देखें। सिमुलेशन के परिणाम दिखा रहे हैं कि जॉइंट 3 में ओवरशूट हो रहा है। मैं ओवरशूट को रैंपिंग कांस्टेंट बढ़ाकर कम करता हूं। याद रखो, अगर रोबोट का एंड इफेक्टर फेल हो गया तो हमें मैन्युअली रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल अपडेट करो। समझ गया। मैं लॉगिंग स्क्रिप्ट में ऑटो शटडाउन थ्रेशोल्ड भी जोड़ देता हूं। अगली बातचीत। सिटा, हमें ऑर्बिटल रडार को मैन्युअली रीसेट करना पड़ेगा, वरना हम एस्टेरॉइड्स के बीच में फंस जाएंगे। ठीक है, मैं नेविगेशन पैनल पर जाऊंगी, लेकिन क्या तुम्हें कोई बैकअप प्लान है? मेरे पास एक अस्थायी थ्रस्ट बूस्टर है। अगर हम सही दिशा में नहीं जा पाए तो मैं उसे एनेबल कर दूंगा। बहुत बढ़िया, मैं रडार को रीसेट करता हूं। तुम दोनों तैयार रहो। रडार का सिग्नल अभी कमजोर दिख रहा है। शायद हमें लेजर स्कैनर से मदद लेनी पड़े। मैं लेजर स्कैनर को 30% पावर पर चलाता हूं। इससे हमें बाधाओं की स्पष्ट तस्वीर मिलनी चाहिए। स्कैनिंग पूरी हुई। 2 मुख्य एस्टेरॉइड्स के बीच से हम 0.2 डिग्री दाएं मोड़ेंगे। मोड़ ले ली। अब थ्रस्ट बूस्टर की जरूरत नहीं लग रही। हम सुरक्षित रूप से बाहर निकल रहे हैं। अगली बातचीत। भाई, अलार्म बज रहा है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। हाँ, मैं लीडर हूं। चलो एंकर पॉइंट से रिपोर्ट ले लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सनीता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं सावधानी से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले हमें रूट मैप देखना चाहिए, कहीं कोई फंसे तो नहीं। यहां पर 2 सेक्शन में गैस लीक का अलर्ट आया है। हमें एचजर से संपर्क करना पड़ेगा। मैं तुरंत हिजमैट को कॉल करता हूं और तुम दोनों बचे लोगों को बाहर निकालो। चलो एक साथ काम करते हैं, टीमवर्क ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगली बातचीत। चलो डेक पर बैठते हैं, आज की सूरज ढलती बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं अपने छोटे भाई की तस्वीरें ले रही हूँ। उसे देखना बहुत मजा आएगा। मेरे पेट में हल्की उल्टी की भावना है। समुद्र की हवा से थोड़ा ठीक हो रहा हूं। मैं कल रात के कराओके शो के लिए बहुत नर्वस हूं। क्या तुम लोग मेरे साथ गाएंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें एक गाना सिखा दूंगी, बस आराम करो और गहरी सांस लो। हम सब मिलकर तुम ही हो गा सकते हैं। ये गाना हमेशा माहौल बनाता है। ठीक है, मैं भी थोड़ा गाऊंगा। इससे मेरी उल्टी की भावना भी कम होगी। धन्यवाद। आप सबके साथ तो अब डर नहीं लगता। चलो अभी इस सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। अगली बातचीत। तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा लगा, पर सुनो, मेरे बेटे की केस है, क्या तुम मदद कर सकते हो? हाँ, मैं वकील हूं। क्या बात है? तुम्हारे बेटे को क्या समस्या है? मैं भी कुछ कागजात देख लेती हूँ। शायद हमें सब कुछ एक साथ रखना पड़ेगा। धन्यवाद। यह एक जमीन का विवाद है और सुनवाई आज दोपहर है। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट से बात करके तुरंत केस फाइल लाऊंगा। मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर से केस नंबर लेकर वापस आऊंगी। फिर हम सब मिलकर रणनीति बनाते हैं। बहुत अच्छा, आप दोनों की मदद से आशा है सब ठीक हो जाएगा। अगली बातचीत। भाई, इतना गर्मी क्यों? मुझे लगता है जैसे भाप में रह रहा हूं। काम की थकान हटाने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें भी आराम मिलेगा। प्रोजेक्ट मीटिंग से अभी निकल रहा हूं। थोड़ी देर में रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस सौना में
दिमाग साफ कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी कजिन हूँ रोहन, चलो बाद में बाथरूम में पानी डालते हैं, इससे स्टीम और भी बढ़ेगा। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ज्यादा गर्मी से सिर चक्कर ना आए। हाँ, मैंने अभी ही टॉवल और पानी का गिलास ले लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाओगे। सोना के बाद हम सब बाहर का चाय पी सकते हैं। मेरा पसंदीदा मसाला चाय है। चलो अब थोड़ा और स्टीम लेते हैं, फिर चाय का प्लान पक्का। Ugly बातचीत। अरे सीता, तुम्हारा कजिन बनकर मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुमने इस पेंटिंग को देखा? हाँ ईशान, मैं भी सुनीता की कॉलेज की रूममेट हूँ। ये पिकासो का गुएर्निका बहुत गहरा संदेश देता है। मैं ईशान की पड़ोसी हूँ और इस ऑडियो गाइड को लेकर थोड़ा उलझन में हूँ, क्या इसे लेना चाहिए? हाँ सुनीता, ऑडियो गाइड से तुम्हें हर पेंटिंग के पीछे की कहानी पता चल जाएगी। देखते हैं, इस पेंटिंग के नीचे लिखा है कि यह 1937 में बनी थी। क्या तुम्हें इतिहास पसंद है? बिल्कुल, इतिहास मेरे लिए बहुत रोचक है और ईशान, तुम्हारी मदद से मैं अब आराम से देख पा रही हूँ। चलो अगली प्रदर्शनी की ओर चलते हैं। वहाँ एक प्राचीन मूर्ति है जो बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, हम सब मिलकर इस संग्रहालय का पूरा आनंद ले सकते हैं। Ugly बातचीत। नमस्ते ईशान, मैं तुम्हारी पड़ोसी सुनीता हूँ। क्या तुम अभी भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो? हाँ सुनीता, मैं अभी रिपोर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क बहुत स्लो है। चलो मैं अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करती हूँ, शायद कनेक्शन सुधर जाए। अगर फिर भी नहीं चलता तो मैं राउटर को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे आज रात तक अपना असाइनमेंट अपलोड करना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फाइल को मेरे कंप्यूटर से भी अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। चलो चाय के साथ थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, कैफे बंद होने से पहले हमें जल्दी निकलना होगा। Ugly बातचीत। आज की योग कक्षा बाद में यहाँ आना बहुत अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल, मैं रहा हूँ तुम्हारी कजिन रोहन। वो भी यहाँ है तो मैं भी आ गई। मैं तुम्हारा भाई हूँ सुनीता। इस गर्मी में पसीना निकालना जरूरी है। मैं रिहा हूँ सीता का बॉस। इस टीम में प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग ठंडा करना चाहिए। ओह, टॉवल रैक तो टूट गया है, क्या कोई और टॉवल लेकर आया है? मेरे पास एक स्पेयर टॉवल है, मैं दे देती हूँ। धन्यवाद सीता। वैसे तुम दोनों ने आज की सत्र में नई पोज आजमाई। हाँ, मैंने वाटरफॉल पोज किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार इसे थोड़ा आसान बनाऊं। Ugly बातचीत। सीता, तुम्हारा नया कलेक्शन वाकई में चमक रहा है। धन्यवाद ईशान। तुम कैमरा लेकर यहाँ कैसे आए? मैं फैशन मैगजीन के लिए बैकग्राउंड शॉट ले रहा हूँ और तुम्हारी ड्रेस को कवर करना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे कुछ पोज बताओगे? जरूर, इस लाइटिंग के साथ थोड़ा साइड स्टेप और फिर धीरे धीरे हाथ उठाओ। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। इस एंगल से तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी साफ दिख रही है। तुम्हारी फीडबैक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी क्रिएटिविटी को कैमरे में कैद करना मेरे लिए भी मजा है। चलो इस शॉट को अंतिम रूप देते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं। Ugly बातचीत। मैंने उस दिन घटना को देखा था जब मेरी कार टकरा गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि टकराव के बाद आपने क्या किया? मैं तुरंत ही पुलिस को बुलाने के लिए रुक गई थी। मैंने पुलिस को बताया कि ड्राइवर ने बिना संकेत के मोड़ लिया। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि वह आपके पीछे से आया था? हाँ, वह मेरे पीछे था और अचानक तेजी से आगे बढ़ा।
मैंने देखा कि वह लाल बत्ती को भी नहीं देखा। धन्यवाद, यह सबूत अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। Ugly butt cheek. भाई देखो ये टैंक कितनी बड़ी है। हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन ये इतिहास मेरे दिल को छू रहा है। मैं तुम्हारा ऑफिस का दोस्त हूं और मैं सोच रहा हूं कि इस टैंक में कितनी राउंड्स फायर हुए होंगे। मैं ईशान की चचेरी बहन हूँ और मैं इस पौराणिक शहीद की कहानी सुनना चाहती हूँ। इस टैंक का निर्माण 1971 के युद्ध में हुआ था और इसमें 1200 हॉर्स पावर था। क्या तुम्हें पता है कि इस टैंक ने कितनी लड़ाइयाँ जीती? गाइड ने कहा कि इसने 5 प्रमुख अभियानों में भाग लिया, जिसमें लड़ाई के दौरान कई वीरता के प्रमाण मिले। चलो अगली प्रदर्शनी की ओर चलते हैं, जहां सैनिकों के व्यक्तिगत डायरी दिखाए गए हैं। Ugly butt cheek. पुलिस सर, मेरी बहन और मैं कल रात एक कार से टकरा गए हैं। हमें अभी भी चोट लगी है और ड्राइवर भाग गया। मैं वही गाड़ी देखी थी, यह लाल रंग की थी और नंबर प्लेट 77 AB 123 थी। मैंने भी उस कार को गली के आखिरी मोड़ पर देखा, वह तेजी से चला गया। क्या आप हमें वह नंबर प्लेट लिख कर दे सकते हैं? हमें मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए, क्या आप हमें फॉर्म देंगे? मैं पुलिस स्टेशन में एक साक्षी बयान देना चाहती हूँ। मैं भी अपने मोबाइल पर वीडियो है, मैं इसे सबमिट कर दूंगा। Ugly butt cheek. हम यहाँ तक पहुँचे तो पहले से ही शाम हो गई है। मुझे लगता है हमें जल्दी से आग जलाई चाहिए। ठीक है, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ, लेकिन हमें पहले पानी की तलाश भी करनी होगी। ठीक है, मैं और ईशान धारा की तलाश करेंगे। आप लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करें। मैं और रोहन 2 घंटे में वापस आएंगे। उम्मीद है हमें पानी मिल गया होगा। चलो जल्दी चलें, देर हो रही है। ध्वनि संकेत के लिए मैं एक बड़ा पत्थर भी लूंगा ताकि हम मदद को बुला सके। Ugly butt cheek. ये मॉल का नया इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन खुला है, चलो देखते हैं। क्या आप दोनों को पता है कि सेंट्रल एरिया में नया कैफे कहाँ है? हाँ, सीढ़ियों के पास बाई मुड़ो, फिर सीधे चलो, वो वही है। मैं अभी मोबाइल पर मेन्यू देख रहा हूं, उनके पास वेज टॉर्टिला भी है। चलो पहले कपड़े देखें, फिर कैफे में ब्रेक ले लेते हैं। Ugly butt cheek. अरे सिता, तुम और सुनीता यहाँ पहली बार आए हो। हाँ, मैं अपनी कजिन ईशान के साथ हूँ और सुनीता मेरे कॉलेज की दोस्त है। मैं ईशान की पड़ोसी हूँ, इसलिए अक्सर साथ चलते हैं। यह पेंटिंग बहुत रंगीन है। देखो अगले कमरे में डायनासोर की फॉसिल्स हैं, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमें इस एस्केलेटर का पता लगाना है। मैंने सुना है कि यहाँ 2 रास्ते हैं। मैं मैप देखती हूँ, यहाँ बाई मोड़ और फिर दाएं। हमें थोड़ा बाई जाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ और फिर हम फॉसिल एरिया में मिलते हैं। Ugly butt cheek. भाई हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई है, क्या तुमने नई समय सारिणी देखी? हाँ, मैंने अभी देखी। अब प्लेटफॉर्म 2 पर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा बैग यहाँ छोड़ दिया है। मैं यहाँ अपने क्लाइंट को मिल रहा हूँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बता दो। मैं तुम्हारे साथ बैग ले जाऊंगी, फिर हम सब एक साथ प्लेटफॉर्म 2 की ओर चले। धन्यवाद सितार। चलो जल्दी से टिकट काउंटर पर नई टिकट ले लेते हैं। टिकट काउंटर पर लाइन बहुत लंबी है। मैं अब मोबाइल से ई-टिकट बुक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं अपनी क्यूआर कोड स्कैन कर देता हूँ ताकि समय बचा सके। अब चलो प्लेटफॉर्म 2 की ओर बढ़ते हैं, ट्रेन देर से ही आएगी। Ugly butt cheek. जल्दी करो, मशीन को रोक दो, बीम गिरने वाला है। समझ गया,
मैं अभी कंट्रोल पैनल से शट डाउन कर देता हूं। सर, क्या हमें आसपास के कामगारों को अलर्ट करना चाहिए? हाँ, तुरंत रेडियो पर सभी को सुरक्षित दूरी पर रहें बोलो। रेडियो पर संदेश दिया। अब बीम को स्थिर करने के लिए सपोर्ट टेम्पर लगा रहा हूं। मैंने भी इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी, किसी को चोट न लगे। बहुत अच्छा, अब सभी को इकट्ठा करके बाद में फॉलो अप मीटिंग रखेंगे। अगली बातचीत। अरे सुनीता, क्या तुम्हें वह नई भारतीय इतिहास की किताब मिल गई? नहीं भाई, मैं अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाई। शायद हमें रिजर्वेशन डेस्क पर पूछना चाहिए। सिता, तुम मेरे साथ ग्रुप प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हो। क्या तुमने उस रेफरेंस पेपर को ढूंढा? हाँ, मैंने उसे यहाँ शेल्फ 3 में रखा था, लेकिन अब मुझे एक खाली सीट चाहिए पढ़ने के लिए। सुनीता, अगर तुम्हें जगह चाहिए तो मैं तुम्हारा बेस्ट बायो क्लास की किताब दे सकता हूं। धन्यवाद, तुम हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हो। तुम्हारा धन्यवाद। सिता, क्या तुम मेरे साथ उस टेबल पर बैठोगी जहां लाइटिंग अच्छी है? मेरे नोट्स को देखना है। ज़रूर, चलो साथ में पढ़ते हैं और फिर हम सभी मिलकर किताबें चेक आउट करेंगे। अगली बातचीत। अरे सिता, क्या तुम्हें पता है कि इस फिल्म को दिग्दर्शक ने कहाँ शूट किया था? हाँ, उन्होंने इसे लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में फिल्माया था। वाकई में बहुत खूबसूरत दृश्य है। मैं सुन रहा हूं कि तुम फिल्म समीक्षक बन गई हो। यह बहुत बढ़िया है। हाँ, पिछले महीने से ही मैं फिल्म फेस्टिवल डेली के लिए लिख रही हूँ। बिल्कुल, इसका नॉनलिनियर स्टोरी टेलिंग बहुत डेयरिंग है। चलो इस बाद के टॉक में दिग्दर्शक से सवाल पूछने चलते हैं। ज़रूर, मैं एक सवाल तैयार कर रही हूँ, कैसे उन्होंने सीमित बजट में इतनी शानदार साउंड ट्रैक बनाए। अगली बातचीत। जल्दी चलो, यहाँ पे घना जंगल है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें सुरक्षित रखना है। ठीक है भैया, लेकिन मैं थोड़ा थकी हूँ। हमें पानी की ज़रूरत है। मैं और सुनीता यहाँ नए हैं। क्या हमें किसी रास्ते की निशानी मिल सकती है? मेरे पास एक छोटा कंपास है, लेकिन सिग्नल नहीं है। हमें दिशा पता करनी होगी। इस पेड़ के नीचे एक छोटा नाला है, चलो वहां से पानी लाते हैं। धन्यवाद, मैं पानी भर लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनो, दूर से बंदर की आवाज आ रही है। शायद वो हमें मदद कर सके। चलो उस आवाज की ओर चलते हैं, शायद रास्ता मिल जाए। अगली बातचीत। नमस्ते सुनीता, क्या तुमने देखा कि इस दुकान पर आज नया चिप्स आया है? हाँ, मैं तो अपने भाई ईशान के साथ यहाँ आई हूँ। वो इसे आजमाना चाहता है। सच में? मुझे तो सिर्फ नमक वाला पसंद है, पर ये स्पाइसी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलो साथ में ले लेते हैं। सस्ता भी है और डिस्काउंट में है। वैसे ईशान, तुम्हारी माँ ने कहा था कि कल तुम्हें पेट्रोल पंप पर मदद करनी है, याद है? ओह हाँ, भूल गया था। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैं कल शाम को ही निकल जाऊंगा। चलो चिप्स और पेय ले लेते हैं, फिर जल्दी से काउंटर पर भुगतान कर देते हैं। अगली बातचीत। यहाँ कुछ पुरानी साइकिल के पार्ट्स हैं, देखो। हाँ, मैं अपनी टूटी हुई साइकिल की मरम्मत करूंगा। मैं भी अपने पुराने रेडियो को ठीक करवाना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर के पुर्जे ढूंढ रहा हूँ, शायद मिल जाए। अगर तुम्हें स्क्रू चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद सितार। तुम्हारे पास कोई रैचेट सेट है क्या? मैंने सुना है कि पीछे वाला कोना अभी साफ किया जा रहा है। चलो देख लेते हैं। चलो मिलकर देखते हैं। अगर काम का कोई पुर्जा मिला तो हम सब बांट लेंगे। अगली बातचीत। अरे देखो, यहाँ कई हाथी हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में ट्रैकिंग के बारे में पढ़ते थे?
ठीक है, मैं फोटोग्राफी के लिए थोड़ा और करीब जाऊंगी, पर सावधानी से। धूप तेज है तो धूप के चश्मे और पानी की बोतल ले लेना। चलो इस अद्भुत दृश्य को यादगार बनाते हैं और फिर रूट पर वापस चलते हैं। Ugly butt cheek. भाई, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, बारिश तेज हो रही है। हाँ, लेकिन मैं नीचे की चट्टान पर फिसल गई हूँ, मदद करो। रोहन, मेरे पास टॉर्च है, हम इसे इस्तेमाल करके रास्ता देखेंगे। मैं कुछ रस्सी लेकर आई हूँ, हम इसे सुरक्षा लाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस रस्सी को चट्टान से बांधते हैं। धन्यवाद, आप सब बहुत मददगार हो। सुनीता, तुम थोड़ा आगे जाओ, मैं और रोहन तुम्हारे पीछे रहेंगे। चलो मिलकर हम बाहर निकलेंगे। Ugly butt cheek. दीदी, यह अलार्म क्यों बज रहा है? क्या हमें तुरंत जाना होगा? ये एक ड्रिल है, लेकिन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। सभी गैस सिलेंडर जांचो और नलियों को तैयार रखो। मैं अपना फायर शेल्टर ले रहा हूं, पर मुझे डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें रूट दिखाऊंगा। पहले क्लॉक्स को दो, फिर हम 3 मिनट में बाहर निकलेंगे। समझ गया, मैं तुरंत तैयार हो जाता हूं। पानी की टंकी भी जांच लो, अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, चलो टीम, तैयारी पूरी करो। Ugly butt cheek. ईशान, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन इस रेगिस्तान में हम दोनों बराबर साहसी हैं। दीदी, हमें यहाँ मिल गया वो नन्हा ओएसिस, पर पानी बहुत कम है। चलो मैं थोड़ी जड़ी बूटी इकट्ठा करती हूँ, शायद उनका रस पानी जैसा काम आए। ठीक है, मैं अपना कैमरा लेकर यहाँ के पेड़ों की तस्वीरें लेता हूँ, ताकि बाद में हमें याद रहे। यहाँ के खजूर के पेड़ पर कुछ पके फल हैं, जल्दी से खा ले, ऊर्जा बढ़ेगी। धन्यवाद दीदी। मैं एक नक्शा बनाता हूँ जिससे हम सही दिशा में चल सकें। सावधान रहना, शाम को ठंडी हवा आ सकती है, इसलिए आजीवन शरण ढूंढना जरूरी है। मैं एक छोटा टेंट लगाता हूँ और हम दोनों यहाँ कुछ घंटे आराम कर सकते हैं। Ugly butt cheek. अरे, मेरा कुत्ता बॉलो फिर से घास में खो गया है। क्या तुम लोगों ने उसे देखा? मैं तो तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ, पर मैंने अभी बॉलो को एक झाड़ी के पीछे खेलते देखा था। शायद वह अभी भी वहीं है। मैं यहाँ के पड़ोसी की माँ हूँ, मेरे पपीचा लाली अभी बॉलों के साथ लिपट रहा था। चलो हम सब मिलकर खोजते हैं। मैं ईशान, तुम्हारा काम का सहकर्मी, और मेरा कुत्ता टिंकर बहुत खुश दिख रहा है, शायद वह बॉलो को ढूंढ लेगा। चलो झाड़ी के पीछे देखते हैं। अगर नहीं मिला तो मैं फिसलन वाली स्लाइड पर बॉलो को बुलाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और फिर हम सब साथ में कॉफी पीने चलेंगे। Ugly butt cheek. चलो यहाँ से उस पुराने ट्रैक्टर के इंजन का कुछ भाग निकाल लेते हैं, मेरा दादा इसे फिर से चलाना चाहता था। ठीक है, मैं एक मैकेनिक हूं, मुझे पता है कौन सा पिस्टन ठीक रहेगा। तुम दोनों रिश्तेदार हो। हाँ रोहन, तुम मेरे चचेरे भाई हो, तुम्हें याद है। अरे, मैं यहाँ की स्थानीय स्क्रैप विक्रेता हूँ, अगर तुम्हें किसी विशेष धातु की जरूरत हो तो बताओ। हमें एक बड़ी धातु की प्लेट चाहिए, ट्रैक्टर के फ्रेम को मर्ज करने के लिए। मेरे पास 2 टन की जंग लगती लोहे की प्लेट है, कीमत थोड़ी अधिक होगी, लेकिन टिकाऊ होगी। ठीक है, हम इसे ले लेते हैं, और रोहन, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। Ugly butt cheek. नमस्ते ईशान, क्या तुम यहाँ अपनी माँ के लिए केक ले रहे हो? हाँ, वह आज बधाई के साथ अपना पहला नौकरी शुरू कर रही है, तो मैंने एक चॉकलेट फॉन्डेंट केक ऑर्डर किया है। यह तो बहुत अच्छी बात है।
मैं भी यहाँ अपने दादाजी के लिए कुछ पाव भाजी ले रही हूँ। आप दोनों एक ही टेबल पर बैठेंगे। हमारे ऑफिस में हम अक्सर लंच ब्रेक में यहाँ आते हैं। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। तुम कौन सा कॉफ़ी लेना चाहते हो? 2 एस्प्रेसो ले लूंगा और एक फ्रेश जूस भी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 1 कप मसाला चाय चाहिए और दादाजी को ब्रेड बटर के साथ 2 बर्गर भी दे। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। Ugly butt cheek. अरे सिता, क्या तुम्हें पता है कि ये गैलेक्सी शो अभी शुरू ही हुआ है? हाँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कजिन हूँ और तुम्हारे साथ स्टार्स देखना पसंद करती हूँ। तुम्हें कौन सा ग्रह सबसे रोचक लगता है? शुक्र ग्रह, क्योंकि उसकी चमक और घनत्व दोनों ही आकर्षक हैं। देखो प्रोजेक्टर पर अभी मंगल का 3D मॉडल दिख रहा है। आए। क्या हमें इस मॉडल के बारे में कुछ तथ्य सुनाने वाले हैं? हाँ, अगली मिनट में गाइड हमें बताने वाले हैं कि मंगल पर जल की तलाश कैसे हुई। चलो थोड़ा इंतजार करके उस हिस्से को ध्यान से सुनते हैं, फिर साथ में कॉफी ले लेते हैं। Ugly butt cheek. अरे रोहन, क्या तुमने यहाँ की शांति को महसूस किया? हाँ सुनीता, मैं यहाँ अपने दादाजी के साथ आया हूँ। वे रोज प्रार्थना करते हैं। मैं भी अपने बेटे की शादी की तैयारी में हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुमने अपना हार का कान वाला गहना यहाँ छोड़ दिया? मैं उसे देखा था। सच में? ओह, वह बहुत कीमती है। कृपया बताओ कहाँ मिला? यह शिल्पशाला के पास रखी एक बेंच पर था। मैं अभी रख रहा हूँ। धन्यवाद रोहन। अब मैं बिना चिंता के पूजा कर सकती हूँ। चलो साथ में आरती के बाद प्रसाद लेते हैं। Ugly butt cheek. चलो यहाँ एक गुफा मिली, बारिश से बचते हैं। ठीक है, मैं अपना टॉर्च चालू करती हूँ। तुम पानी का बैग यहाँ रख दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे चचेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारा भरोसा रखता हूँ। धन्यवाद भतीजे, क्या तुम मेरे साथ आग जलाने में मदद करोगे? हाँ, यहाँ लकड़ी है, पर हमें धुआं नहीं बनना चाहिए, नहीं तो पहाड़ की हवा में धुंध हो जाएगी। सही कहा, मैं एक छोटी सी घी की दीपक लेकर आई हूँ। इसे जलाते हैं। अब हमें सुबह तक यहाँ ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना नक्शा निकालता हूँ। अच्छा, जब सूरज उग जाएगा हम फिर से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। Ugly butt cheek. आपका डिजाइन बहुत शानदार है, लेकिन मॉडल का कपड़ा गिर गया था। ओह नहीं, मैं भी देख रहा था। हमें तुरंत क्या करना चाहिए? मैं तुरंत स्टेज मैनेजर को बता देती हूँ और बैकअप ड्रेप लाती हूँ। धन्यवाद सितार, तुम हमेशा इतनी तेजी से काम कर देती हो। कोई बात नहीं, तुम भी अपना कलेक्शन बेहतरीन दिखा रहे हो। चलो इस छोटी सी गड़बड़ी को भूलकर शो का आनंद लें। Ugly butt cheek. नमस्ते सुनीता, कितनी देर से यहाँ आ रही हो? अरे ईशान, मैं तो बस 2 मिनट पहले ही आई हूँ, तुम्हारा स्टॉल देखकर रुकी। आज टमाटर थोड़े महंगे हो गए हैं, बारिश से फसल खराब हो गई। समझती हूँ, लेकिन क्या आप मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं? मैं हर हफ्ते यहाँ से लेती हूँ। ठीक है, दोस्ती में थोड़ा रियायत दे देते हैं, 1 किलोग्राम पर 2 रुपये कम। धन्यवाद। मैं 2 किलोग्राम ले लूंगी और कल फिर से आऊंगी। बहुत बढ़िया, ये रहे ताज़ा टमाटर। अगर कोई समस्या हो तो बता देना। बिल्कुल, आपका धन्यवाद ईशान। आप भी अपना ख्याल रखें। Ugly butt cheek. वाह, ये डिजाइन बहुत ही अनोखा है।
मैं एक कपड़ा डिजाइनर हूं। अगर चाहो तो इस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक कर दूं। तुम्हारी मदद से शो और भी स्मूथ हो जाएगा। धन्यवाद, आप दोनों बहुत सहयोगी हैं। अब मॉडल फिर से रैंप पर आराम से चल पाएगी। अगली बातचीत। आज मैं तुम्हारी माँ के साथ आया हूं, तो मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं। सच में? तुम मेरे कज़न हो, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम सभी एक साथ पिकनिक मनाएं। मैं सिता का बड़ा भाई हूं और मैंने यहाँ के जैस्मिन बाग को देखना चाहा था। वाह, ये फूल बहुत खुशबूदार हैं। क्या हम इनको करीब से देख सकते हैं? जरूर, यहाँ एक गाइड भी है जो हमें विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताएगा। मैं अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेना चाहती हूँ, तुम सब साथ आओ। देखो, वह बटरफ्लाई गार्डन है। यहाँ बटरफ्लाईज फ्रीली उड़ रही हैं। चलो इस छोटे तालाब के पास बैठते हैं और चाय का पैकेट खोलते हैं। अगली बातचीत। नमस्ते रोहन, आपका कुत्ता आज बहुत उत्साहित लग रहा है। हाँ, वह नई ट्रेनिंग क्लास के बाद बहुत ऊर्जावान हो गया है। आपका कुत्ता बिंदी भी यहाँ है। हाँ, बींदी को यहाँ हर सुबह चलाना मेरा पसंदीदा रूटीन है। लेकिन आज उसने अपनी पट्टा तोड़ ली। ओह नहीं, चलिए हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। मैं अपनी छतरी नीचे रख देता हूँ। धन्यवाद, मैं उसकी पसंदीदा खिलौना आवाज कर रही हूँ। सुनाई दे रहा है, वह बॉल के पीछे झाड़ी में छिपी है। बींदी आजा, यहाँ सुरक्षित है। चलिए अब फिर से पट्टा लगाते हैं। ठीक है, अगली बार हम दोनों एक साथ वाटर बाउल लाएंगे ताकि प्यास न लगे। अगली बातचीत। मैं तुम्हें देखती हूँ, ईशान, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। हमें जल्दी से ही शांति बनानी होगी। रोहन, तुम मेरे चाचा की तरह भरोसेमंद हो, लेकिन इस ड्रैगन को शांत करने के लिए हमें एक योजना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सनीता बहन। मैं अपना जादुई रॉड इस्तेमाल करूंगा, शायद वह उसकी जड़ता को कम कर दे। मैं यहाँ का नक्शा पढ़ रहा हूँ। अगर हम खजाने को वापस रख दें तो ड्रैगन शांति से सो सकता है। लेकिन याद रखो, ईशान, तुम्हारी माँ ने कहा था कि हमें कभी भी ड्रैगन की आंखों में न देखना चाहिए। मैं उस चमकीले मोती को वापस रख दूंगी जो हमने गलती से उठाया था। चलो हम सब साथ मिलकर इसे वापस रखें और फिर जल्दी से बाहर निकलें। ठीक है, धड़कते दिलों को स्थिर रखें, ड्रैगन को शांत करें, फिर हम सुरक्षित बाहर निकलेंगे। अगली बातचीत। सर, मैं आज सुबह 7 बजे हाईवे पर गाड़ी चलाते समय टक्कर में फंस गया। मैं भी साथ थी और मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। मैं दूसरे गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मैं रोहन की पत्नी हूँ, मैं यहाँ आई हूँ ताकि हम सबके नुकसान की रिपोर्ट कर सके। क्या हमें कोई गवाहों की जानकारी देनी चाहिए? हाँ, एक ट्रक ड्राइवर ने पूरी घटना देखी थी। मैं उसका फोन नंबर देता हूँ। पुलिस को हमारे बीमा के दस्तावेज और फोटो चाहिए होंगे। ठीक है, हम सब कागजात तैयार करके बाद में दे देंगे। अगली बातचीत। अंकल, लाइट बंद हो गई है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हाँ, मैं अपना मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करूंगा, पर सिग्नल नहीं आ रहा। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, इमरजेंसी एग्जिट अभी बंद है, हमें 5 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तुम लोग भी थोड़ा आराम करो। धन्यवाद सुनीता दीदी, आप हमेशा तैयार रहती हैं। चलो सभी को इधर की बेंच पर बैठो, मैं अब मदद के लिए सिग्नल भेजती हूँ। अगली बातचीत। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी को कितना समय बचेगा?
मैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड देख रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको अपडेट दूंगा। कृपया जल्दी बताइए, हमें कुछ कर कर दिखाना है। मेरे पिताजी को अभी तक एपीना का दौरा नहीं आया था। क्या यह वही कारण है? संभव है, लेकिन हमें अभी भी उनकी रक्तचाप और ऑक्सीजन लेवल देखना है। मेरे छोटे बेटे को भी बुखार है, क्या आप उसे भी देख सकते हैं? मैं तुरंत उसका ट्रीटमेंट रूम में ले जाता हूँ। बाकी आप दोनों यहाँ रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम आपका इंतजार करेंगे। अगली बातचीत। हम यहाँ से निकलने के लिए उस अमूल्य मणि को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ड्रैगन हमें धधक देगा। लेकिन वह मनी ड्रैगन के गले में ही लटका है, सीधे हाथ लगाना तो मौत का सौदा है। जाल तो ठीक है, पर हमें एक शांत संगीत चाहिए जिससे ड्रैगन की गुस्से को कम किया जा सके। मेरे पास एक पुराना शंख है जो शांति की ध्वनि निकालता है। मैं इसे बजा देता हूँ। ठीक है, मैं जाल फेंकूंगी, तुम शंख बजाओ, और जैसे ही ड्रैगन शांत हो, मैं मनी ले लूंगी। चलो इस खतरे को एक साथ पार कर लेते हैं। हम दोनों की जिंदगियों का फैसला इस एक पल में है। अगली बातचीत। क्या हुआ ईशान? तुम्हारी जांघ में तेज चोट लगी है। सर्जेंट के साथ तलवारबाजी में गिर गया और घाव बहुत गहरा है। मैं तुम्हें तुरंत पुदीना और काले अंजीरे का लेप बनाकर लगाऊंगी। धन्यवाद दादी। आप हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। चलो पहले घाव को साफ करते हैं, फिर लेप लगाते हैं। आशा है कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा ताकि फिर से शूरवीर बनने की ट्रेनिंग कर सकूं। अगली बातचीत। चलो प्रेशर ट्रांसमीटर का रीडिंग दो। 8 MPa दिखा रहा है, जो सामान्य से थोड़ा ऊपर है। हाँ, मैंने अभी ही प्राथमिक कूलेंट पंप की वाइब्रेशन अलार्म देखी। शायद बीरिंग में समस्या है। मैं तुरंत एरर लॉग को रिव्यू करती हूँ, लेकिन पहले रिएक्टर पावर को 5% कम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल रॉड्स को 2 सेकंड में इंसर्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर डिटेक्टर फिर भी हाई थर्मल लोड दिखाता है, तो हम स्क्रैम करेंगे। मैं सिस्टम स्टेबिलिटी इंडिकेटर को मॉनिटर कर रहा हूँ। अभी 0.92 पर है, जो सुरक्षित सीमा में है। बहुत अच्छा, फिर भी मैं बैकअप पावर सप्लाई की चेकिंग शुरू करूंगी, ताकि कोई भी फॉल्ट कवर हो सके। अगली बातचीत। भाई, दरवाज़ा बंद हो गया है, मैं अब बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, मैं तुरंत अलार्म को बाईपास करने की कोशिश करता हूँ। कृपया जल्दी करो, मेरे साथ मेरे कीमती दस्तावेज हैं। तुम्हें पता है, यहाँ की सुरक्षा सिस्टम 2 मिनट में रीसेट हो जाएगी। अगर रीसेट नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? तब मैं फोन पर सुरक्षा अधिकारी को बुलाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ से शांत रहना होगा। ठीक है, मैं यहाँ शांति से बैठती हूँ, तुम अपना काम करो। अगली बातचीत। नमस्ते, आपका स्वागत है। ये ताज़ी टमाटर देखिए, अभी अभी तोड़े हैं। दीदी, ये टमाटर कितने के हैं? मैं आजीवन रेसिपी के लिए खरीदना चाहती हूँ। अगर आप 2 किलोग्राम लेती हैं, तो मैं आपको 10% की छूट दे दूंगा। सीता, मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए भी वही टमाटर ले रहा हूँ। क्या हम साथ में सस्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 लोग मिलकर ले रहे हैं, तो मैं कुल मिलाकर 15% की छूट दे सकती हूँ। क्या ये टमाटर ऑर्गेनिक हैं? हमारे बच्चों को हेल्थी फूड चाहिए। हाँ, ये पूरी तरह से बिना कीटनाशक के उगाए गए हैं। आप भरोसा रखिए। बढ़िया। मैं एक बैग ले लूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा चीजें ढोने में। अगली बातचीत। यह पुराना रेडियो हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकता है।
रोहन तुम्हारा कज़न, तो तुम्हें पता ही होगा कि इसकी वायरिंग कितनी खराब है। सुनीता की बहन ने मुझे बताया कि यहाँ से एक अच्छा स्पीकर मिल सकता है। हाँ, और मैं भी देख रही हूँ कि कोई पुराना टीवी फ्रेम मिल जाए हमारे आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए। यह स्पीकर देख लो, प्राइस थोड़ा हाई है पर क्वालिटी अच्छी लग रही है। अगर हम सब मिलके थोड़ा बार्गेन कर लें तो हमारे बजट में आ जाएगा। ठीक है, मैं शॉपकीपर से बात करता हूँ, तुम लोग कुछ और आइटम चेक कर लो। मैं इस टीवी फ्रेम को ले लेती हूँ और रोहन, तुम स्पीकर का रेट कम करवा दो। अगली बातचीत। भाई, आज रात की पेट्रोल में हमें नई इंफ्रारेड स्कोप की जांच करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, लेकिन याद रखो कि मेरे कीमती रडार को भी कैलिब्रेट करना है। मैं मेडिकल किट लाऊंगी, अगर कोई चोट लगी तो तुरंत मदद कर सकते हैं। धन्यवाद सिटी। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई तो मैं बैकअप कम्युनिकेशन सेटअप कर दूंगा। ध्यान रहे, सभी को अपने अपने ड्यूटी टाइम पर रिपोर्ट करनी है, नहीं तो कमांड को शिकायत मिलेगी। समझ गई, मैं अब अपना ड्यूटी चेकलिस्ट पूरा करती हूँ। मैं भी लाइटिंग इक्विपमेंट की जांच कर लेती हूँ, अंधेरे में काम करना आसान नहीं रहेगा। चलो फिर मिलते हैं, पेट्रोल के पहले स्टेशन पर समय पर पहुंचना जरूरी है। अगली बातचीत। अरे, तुम्हारे कुत्ते का बॉन्ड यहाँ बहुत दोस्ताना है। हाँ, लेकिन मेरा बॉन्ड आज थोड़ा शरारती हो गया, वह फेंस में फंस गया। मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरे पास एक छोटा टूल है जो फेंस को खोल सकता है। ठीक है, चलो मिलकर उसे बाहर निकालते हैं, नहीं तो वह डर जाएगा। मैं अपने पप्पी को इधर-उधर भागते देख रहा हूँ, उसे भी थोड़ा आराम चाहिए। धन्यवाद, तुम सब बहुत मददगार हो। अब बॉन्ड को बाहर निकालते हैं। देखो, मैंने फेंस खोल दिया, अब बॉन्ड बाहर आ गया। अब चलो सभी कुत्तों को पानी के पास ले चलते हैं, थक गए होंगे।